जहां भी आज मैं गया हूं वो यही बोल रहे हैं कि प्रशांतमय हो गया है क्या बांकीपुर की। इतनी घबराहट, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है वो 0 सीट वाली पार्टी को लोगों को तोड़ रही है, डरा रही है, भगा कर ले जा रही है। क्या बात हो गई है? बीजेपी को जाकर बाकी मैं नवल शर्मा जी की तरफ जा रहा हूं। चाहिए अपने कैंडिडेट का मुंह, जो एक आखिरी बात, जो पकड़ुआ उम्मीदवार इनका है उनका मुंह नहीं बंद करना चाहिए। जैसे बिहार में पकड़ुआ शादी होता है वैसे पकड़ुआ उम्मीदवार ले आए हैं, उनका मुंह ना बंद करे, उनको बताने दे कि बीजेपी का क्या विजन है। मतलब बीजेपी यही तो कह रही है कि आप कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो बीजेपी कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करके उनको टिकट दे रही है, तो आप उनको बैठकर टीवी पर बेइज्जत कर रहे हैं, आप उनको पकड़ुआ उम्मीदवार बता बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सम्राट चौधरी भाजपा के कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान करते हैं ये तो विजय सिन्हा जी से पूछिए और भाजपा के कार्यकर्ता से पूछिए, बंटी जी से पूछिए। फिलहाल तो टर्म नवल शर्मा जी का है, मैं उनसे पूछूंगा। अरे संतोष शर्मा जी गलत हाथ डाल दिए। भाजपा के नवल शर्मा जी ये जनसुराज की ये खुशफहमी है बेइज्जत करने का काम कि भगवा की प्रशांत में हो चुका है, बांकीपुर हर कार्यकर्ता को बेइज्जत करने का काम भाजपा करती है। विवेक जी, जवाब सम्राट चौधरी जी को इस चुनाव में मिलेगा जब यहाँ पर ये चुनाव में इनको मुकम्मल वो तो 3 तारीख को देख लेंगे ना सर, वो तो 3 तारीख को देख लेंगे। नवल शर्मा जी, ये प्रशांत में हो गया है बांकीपुर, ये खुशफहमी है विवेक जी की, या वाकई जमीन पर कुछ ऐसा नजर भी आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर कार्यकर्ता छोड़ क्यों रहे हैं, और जब छोड़ रहे हैं तो इतने गंभीर आरोप कि जनसुराज में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, जनसुराज का कोई विजन नहीं है, सिर्फ खोखली बातें करते हैं, एक अहंकारी व्यक्ति कभी भी संगठन नहीं चला सकता, इतने गंभीर शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, भारी भरकम। जी 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 संतोष जी, मुझे लगता है कि जनसुराज के प्रवक्ता की अपनी पार्टी का महिमा मंडन करना इनकी स्वाभाविक मजबूरी बन जाती है। लेकिन जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है उसमें एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि मैं भी पटना का ही अस्थायी निवासी हूं। इस चुनाव में प्रशांत किशोर दूर दूर तक कहीं नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए, इनके कई सारे महत्वपूर्ण नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया। आप यह सवाल बार बार पूछ रहे हैं, क्यों छोड़ा? इसकी गंभीर विवेचना होनी चाहिए। इसलिए छोड़ा कि नेतृत्व पर भरोसे का संकट है, नेतृत्व पर भरोसे का घोर संकट है। जो लीडरशिप अपने नेताओं का विश्वास नहीं जीत पा रही है वह जनता का विश्वास कैसे जीतेगी? दूसरी बात यह कि आप यदि अपने नेताओं को एकजुट रख पाने में सक्षम नहीं हैं तो जनता को एकजुट कैसे रखिएगा आप? और यह समस्या इसलिए पनपी संतोष जी कि जनसुराज एक व्यक्ति आधारित संगठन है, न कि विचारधारा आधारित संगठन है। और जब किसी भी संगठन में व्यक्ति की प्रधानता होती है तो लोकतंत्र और विचारधारा ये दोनों नेपथ्य में चले जाते हैं। यही हाल जनसुराज के साथ है। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु यह है संतोष जी कि आखिर जनसुराज और प्रशांत किशोर को लोग वोट दे तो क्यों दें? मैं सीधे 3 बातें कहूंगा कि किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के चुनाव जीतने की 3 शर्तें होती हैं। पहला यह कि उसके पास एक मजबूत संगठन हो, कार्यकर्ताओं की फौज हो, और तीसरा नेतृत्व की विश्वसनीयता हो। अब देखिए, आप जानते हैं, पटना के सारे लोग जानते हैं, बिहार के सारे लोग जानते हैं कि जनसुराज के पास कोई संगठन नहीं है। क्या इनका बूथ स्तर तक कोई संगठन है? कोई कार्यकर्ता है? अब कार्यकर्ताओं की बात कीजिए। हाल में इनका नॉमिनेशन हुआ, इनके नॉमिनेशन में जो गाड़ियों की भीड़ जुटाई गई उन गाड़ियों का नंबर 1 से लेकर 56 तक था, यानी बिहार के सारे जिलों से भीड़ जुटाई गई। तो जो कार्यकर्ता इनके हैं वो सारे पेड वर्कर हैं, एक भी जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कोई संगठन नहीं है। हाँ, संगठन के नाम पर मेरे बगल में बिहटा है, बिहटा में एक टेम्पोररी टेंट हाउस बनाया गया है जिसको जबरदस्ती आश्रम बोला जा रहा है। और वो आप टेंट हाउस देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका स्वरूप बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोगात्मक है। मतलब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक प्रयोग कर रहे हैं कि प्रयोग निकला तो चलो पार्टी ऑफिस वगैरह और संगठन तैयार कर लेंगे, और अगर प्रयोग असफल हो गया तो यहां से टेंट कबाड़ के बुढ़िया बिस्तर बांध लेंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु कि नेतृत्व की विश्वसनीयता। अब आधे घंटे इनको दीजिए संतोष जी, आधे घंटे दीजिए, इन्हीं को दीजिए, मत कीजिए, चुभने आधे घंटे इनको दीजिए, इनको चुभने लगा, खाली जनसुराज की बात कर रहे हैं। और इनके देखिए, आपकी बात चुप रहिए, आप मत बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? आप मेरे मालिक नहीं है, मालिक नहीं है, गुंडागर्दी मत कीजिए, आपकी पार्टी गुंडागर्दी के लिए नहीं जा रही है। क्या आवाज है ये? चुप रहिए, बोल रहे हैं। एक तो आप डिबेट में देरी से चुप रहिए, बोल रहे हैं। सबसे पहले निंदा करनी चाहिए, डिबेट की शुरुआत मैंने आपके नाम से की थी, निंदा करनी चाहिए। चुप रहिए विवेक जी सुनिएगा, पहले सभी की आवाज डाउन, सभी की आवाज डाउन, सभी की आवाज डाउन। विवेक जी जरा सुनिएगा जरा,
यहाँ आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। इस डिबेट की शुरुआत मैंने आपके नाम से की थी। मैंने कहा था मुझे शुरुआत विवेक जी से करनी थी, लेकिन आप डिबेट में थे नहीं, आप समय पर नहीं आए, आपने गंभीरता से इस टॉपिक को नहीं लिया। आप सुन लीजिए, उसके बाद और फिर कहते हैं कि आप हम पर बात भी नहीं करना चाहते। ठीक है, अरे क्यों नहीं चुप रहे? आपके बीच में हमने बोला, आपके बीच में हमने बात काटा, ये सड़क पर आपके कीजिएगा। अरे गुंडई खुंडई वाली भाषा मत बोलिए। टॉपिक पर विवेक जी टॉपिक पर बात कीजिएगा। ये खामखाम विवाद क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। सम्मान से और भाषा सुधारिए नीतीश जी के पार्टी अपनी भाषा सुधारिए। अरे ये डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ज्वाइन कर लीजिए जाकर। मैंने इनके दुखती रग पर हाथ रख दिया, मैंने इनके दुखती रग पर हाथ रक दिया। ठीक है, एक एक करके विवेक जी बाद में, विवेक जी बाद में, ये बोलने ही नहीं देंगे। आपने अपने समय पर अभी टर्न नहीं है ना आपका। विवेक जी, उत्पल वल्लभ जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने सभी मेहमानों को ससम्मान बुलाया है। उत्पल वल्लभ जी ने अभी इंटरप्ट नहीं किया ना। एक बार भी चुप यार हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता अभी भी बैठकर सबको सुन रहे हैं। इतनी शालीनता से और विवेक जी ऐसे नहीं चलेगा। आप अपने समय पर, मैं आपको मौका दूंगा। विवेक जी पहले बात खत्म होगी, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। बीच में इंटरप्ट कर नहीं कीजिएगा। खत्म नहीं खुले टेलीविजन पर धमकी देंगे, चुप रहो। अरे ये सर धमकी चुप रहना धमकी होता है। जनता के साथ ऐसे यही प्रशांत किशोर की भाषा है करने, जो राज्य के सीएम के लिए तुम तड़ाक की सिंपैथी कार्ड खेलने लगे विवेक जी। प्रशांत किशोर की और भाषा जो है। सम्राट चौधरी यही मुद्दे असंवैधानिक पर बात भाषा नहीं है। कर पा रहे तो आप और चले सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। चौधरी ने नीतीश जी के और साथ नैतिकता का विवेक जी उद्देश्य सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कीजिएगा। अरे इन्हीं से बुलवा लीजिए पहले। बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। आजू बाजू सभी मेहमान बैठे हुए, नहीं तो आवाज भी डाउन कर दूंगा मैं। नवल जी जल्दी से अपनी बात, उसके बाद उत्पल वल्लभ जी के पास आऊंगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने इनकी दुखती रग पर हाथ धर ली। बांकीपुर की जनता सुन रही है, बांकीपुर की जनता सुन रही है कि जिस पार्टी का प्रवक्ता गुंडई और लफुई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल प्रशांत किशोर करते हैं। राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए तुम तड़ाक की भाषा, ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री, इनके लिए संवैधानिक मर्यादाएं कोई मायने नहीं रखती है। और बांकीपुर की महान जनता आपको देख रही है। अंतिम बिंदु या मैं बता रहा था कि नेतृत्व की विश्वसनीयता, बस मुझे एक पॉइंट और बोलने दीजिए। प्रशांत किशोर जी की विश्वसनीयता को अब ये तय आप मत कीजिएगा ना विवेक जी भी बैठ पूरे के। देश ने देखा कैसे। हाँ, कैसे देखा लोगों ने। चलिए, जेडीयू को 25 से अधिक सीट आएगी, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बांकीपुर से चुनाव लड़ने आ गए। या तो मेरी सीटें 10 से 15 से कम आएगी या 150 से ज्यादा आएंगी। दोनों में कुछ नहीं हुआ। पिछला चुनाव लड़े, 238 सीट में एक सीट नहीं जीते, 4% वोट आया। इनसे ज्यादा वोट नोटा को आया। कई सारे जगहों पर नोटा को वोट आया जन सुराज के उम्मीदवारों की तुलना में। तो जब नेतृत्व के पास कोई विश्वसनीयता नहीं है तो जनता क्यों वोट दे? केवल लफाजी के लिए, चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए और डिबेट में बैठ के साथी प्रवक्ताओं को धमकाने के लिए। ठीक है, मैं उत्पल जी की तरफ जा रहा हूं, उसके बाद विवेक जी आपका, उसके बाद आपका पक्ष में लूंगा। इसलिए आपको बांकीपुर की जनता वोट दे। मैं आपको 30 सेकंड, मैं विवेक जी आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं उत्पल जी के पास जा रहा हूं। उन्होंने अब तक इंतजार किया, 30 सेकंड और इंतजार कर लेंगे। मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल नवल जी ठीक है, 30 सेकंड सुन लेते हैं। नवल जी अब 30 सेकंड सुन लेते हैं। समय तेजी से गुजर रहा है। जनता तो सहम रही है। इनको म्यूट कर लीजिए, आप ये चुप करा रहे हैं, हमें 30 सेकंड। आजू बाजू बैठे हो सर, आजू बाजू बैठे हुए। बुरा लग रहा है ना अब मेरे बीच में, अब आपके बीच में मैं बोलूंगा, आपको बुरा लग रहा है ना। 30 सेकंड बोलने। नवल जी 30 सेकंड सुनते हैं। नवल जी 30 सेकंड सुनते हैं। हाँ विवेक जी, मैं नीतीश कुमार जी की पार्टी का नेता हूं, प्रशांत किशोर जी की पार्टी का नेता नहीं हूं। बोलिए। नहीं आप बोलिए, विनम्रता से मैं आग्रह। मैं उत्पल जी की तरफ चले जाऊंगा। विवेक जी रख लीजिए। आप 30 सेकंड आप देखिए कि इनकी दुखती नब्ज पे हम लोगों ने हाथ रख दिया कि इनकी इतनी मजबूरी है कि जिस चेहरे पर ये सरकार में आए संतोष जी, 25 से 30 फिर से नीतीश, उस नीतीश कुमार का, अरे अपनी बात कीजिए ना। उस नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी जो अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है ने इतना अपमान किया, उसके बाद भी ये बोल नहीं सकते हैं। जिस पार्टी को सम्राट चौधरी और भाजपा ने खा गया, इनकी राजनीतिक जमीन खाली कर दी, इनको वो गुस्सा है अंदर से। इनको सम्राट चौधरी इनके कार्यकर्ता है, वो मतलब उन्होंने जो आप पर आरोप लगाए, आप पर उन आरोपों पर जवाब देने के लिए कुछ नहीं, आप पता नहीं कहां की बातें कर रहे हैं। उत्पल जी की तरफ जा रहा हूं मैं। इससे ज्यादा मैं किसी प्रवक्ता को इंतजार नहीं करा सकता। उत्पल जी, ये जो प्रशांत किशोर है, ये अब तक की जो राजनीति रही है, वो पहले आरजेडी को उखाड़ फेंकने की बातें करते थे,
जेडीयू को उखाड़ फेंकने की बातें करते थे, बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बातें करते देखे गए हैं। स्थिति यह है कि अपनी पार्टी में ही टूट नहीं बचा पा रहे हैं। आरोप लग रहा है कि एक व्यक्ति पार्टी से ऊपर चला गया है, विचारधारा से ऊपर चला गया है और इसीलिए उसके साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, सबसे पहली व्यक्ति या पार्टी के जो सदस्य हैं वो इंसान है, व्यक्ति हैं, और व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी या एसेट नहीं है कि वो किसी पार्टी का रजिस्टर्ड है, पहली चीज। अब रही बात जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं कि ये सेंधमारी करके लाए गए हैं या स्वेच्छा से वो उनकी विचार और सिद्धांत को नकार के वहां गए हैं, ये बात अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। इसलिए इसका कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। स्वयं प्रशांत किशोर जी जनता दल यू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और जब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के कहने पे हमने इनको पार्टी में रखा है। तो अब देखिए क्या मजबूरी है कि भाजपा डिप्यूट करती है जनता दल यू में। प्रशांत किशोर जी का ही उदाहरण मैं दे रहा हूं, सब ऑन रिकॉर्ड है, सब लोग जानते हैं, इसको आप नकार नहीं सकते हैं।